हेलो फ्रेंड्स, जयसवाल ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग भी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अभी शाम के 3 बजे हैं और ये जो दाल मैं निकाल रही हूँ, ये रात के खाने की तैयारी चल रही है। असल में मुझे अपने टेरेस गार्डन के लिए कुछ प्लांट्स लेने जाना है, क्योंकि ठंडे की शुरुआत हो चुकी है और जाड़े के दिनों में उगने वाले प्लांट्स मेरे पास नहीं हैं, जैसे गेंदा वगैरह ये सब। तो मैं सोची कि जा करके नर्सरी से कुछ प्लांट्स ले आओ, विंटर प्लांट्स। और अकेले तो जाने में बनता नहीं है फ्रेंड्स, तो ऋषभ यानी कि जो मेरा देवर का बेटा है, मेरा भी बेटा ही है, तो उसने कहा साथ में चलने के लिए, क्योंकि आज वो घर पर ही था। तो सोचे कि चलो हो आते हैं। और बाहर जाने पर अनेकों काम याद आ जाते हैं फ्रेंड्स, तो पता नहीं कितना टाइम लगेगा वापस आने में। तो हम सोचे कि रात के लिए जो है अभी दाल वाल फूलने के लिए डाल देते हैं। इसे भी तो फूलने में टाइम लगेगा और दाल अच्छे से फूल जाएगा तो ये इजीली पीस भी जाएगा। और जब हम इसका पकौड़ी बनाएंगे तो वो काफ़ी फ्लफी और खिला खिला सा पकौड़ी बनेगा। तो इसका पकौड़ी बना करके मैं सब्जी बनाऊंगी फ्रेंड्स। तो यही सोच करके मैं इसे डाल दी थी। और अभी मेरे पास कपड़े मोड़ने का बिल्कुल टाइम नहीं था फ्रेंड्स, तो इसे मैं बगल वाले कमरे में रखा ही। आने के बाद देखूंगी, टाइम मिलेगा तो मोड़ लूँगी इसे। और पता नहीं क्यों अभी ठंडी का शुरुआत ही है, पर अभी से ही दिन छोटा होने लगा है। ऐसा लगता है कि अभी ही सुबह हुआ है और तुरंत ही शाम हो जाता है, पता ही नहीं चलता है कैसे टाइम निकल जाता है। और अभी ठंड ठीक से पड़ भी नहीं रही है और स्किन अभी से रूखे सूखे होने लगे हैं, तो काफ़ी मॉइस्चराइजर का ज़रूरत पड़ रहा है फ्रेंड्स इस समय। जिधर मैं जा रही थी फ्रेंड्स, उधर के एक आध काम और मुझे याद आ गए थे, तो मैं सोची कि जब हम उधर जा ही रहे हैं तो ये भी काम निपटा ही लूँगी। तो इससे थोड़ा मेरे दिमाग पे प्रेशर आ गया था, इसलिए मैं जल्दी जल्दी करने लगी थी कि जल्दी से निकलूँगी तो टाइम पे पहुँचूँगी तो मेरा वो काम भी हो जाएगा। तो इसलिए मैं निकल चुकी थी। तो देखते हैं मेरा वो काम हो पाता है कि नहीं, टाइम पे पहुँच पाती हूँ कि नहीं। फ्रेंड्स, मैं जल्दी घर से नहीं निकलती हूँ और जब कभी निकलती हूँ तो मुझे जल्दी थकान हो जाती है और ऐसा लगता है कि मैं जहाँ जा रही हूँ वहाँ उड़ करके पहुँच जाऊँ। और ये देखिए सामने मच्छर भगाने का धुआं किया जा रहा है। उस धुआं से मच्छर तो नहीं भागेगा पर इंसान ज़रूर बेहोश हो जाएगा फ्रेंड्स। तो मैं जल्दी जल्दी चलते हुए अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच गई थी। तो देखते हैं आज मेरा बैंक का काम होता है कि नहीं। मुझे बैंक का काम था, तो आप जानते हैं ये बैंक का काम कितना दौड़ाते हैं। कोई भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराना है तो काफ़ी दौड़ाते हैं। तो अंदर मैं मोबाइल को ऑफ़ कर दी थी, मतलब वीडियो नहीं बना रही थी, क्योंकि वहाँ पर नहीं बनाने दिया जाता है। और उसके बाद मेरा काम आज भी नहीं हो पाया था। आपको लग रहा होगा फ्रेंड्स कि मैं देर से गई थी, पर ऐसा नहीं है। मैं टाइम पे बैंक पहुंच गई थी और वहाँ पे स्टाफ भी था, पर पता नहीं क्यों बिना 10 बार दौड़े बैंक का काम ही नहीं हो पाता है। तो फ्रेंड्स, मैं ज़्यादा देर नहीं रुकी, वहाँ से सीधा नर्सरी पहुँच गई और नर्सरी से मैंने कुछ प्लांट्स खरीदे और साथ में थोड़ा बहुत खाद भी लिया मैंने। और हम लोग बिना कहीं रुके सीधा घर के लिए निकले, क्योंकि हमें जल्दी घर पहुँचना था। क्योंकि मैंने जो प्लांट लिया था उसे जल्दी से मिट्टी में लगाना था, नहीं तो वो नहीं लग पाता। इसमें से 2 प्लांट पॉली बैग में लगा हुआ था, जिसे तुरंत रिपोर्ट करने की ज़रूरत थी नहीं। और जो प्लांट मैंने खुला ख़रीदा था 3 वैरायटी का था, तो उसमें गेंदा का प्लांट इतना ख़राब दिया था, इतना ख़राब दिया था, क्योंकि मैं वहाँ देख नहीं पाई। इससे मेरा मन काफ़ी दुखी हो गया था। फिर भी मैंने भगवान भरोसे इसे लगा दिया था, शायद ये लग जाए। और फिर नीचे आकर के मैं किचन के कामों में लग गई थी। अब दाल अच्छे से फूल चुका था फ्रेंड्स, तो इसे मैं 2-3 बार और पानी से धो ली थी। वैसे मैं इसे जब फूलने के लिए डाली थी तभी धो ली थी, लेकिन जब ये फूलने के बाद इसका जो पानी होता है ना, अजीब कलर का हो गया था, तो इसलिए दोबारा से मैंने इसे धो लिया। अब जो है इसमें जो मसाले मुझे डालने थे, जैसे लहसुन, अदरक और गोलकी जीरा, तो ये सब डाल करके मैंने इसे बड़े वाले जार में पीस लिया था। बड़े वाले जार का मैंने इसलिए इस्तेमाल किया फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें ज़्यादा महीन नहीं होता है, थोड़ा दरदरा ही हमें दाल को पीसना था, इसलिए मैंने इसका इस्तेमाल किया। छोटे वाले जार में मैं अधिकतर मसाला पीसती हूँ, वो महीन होता है उसमें। तो जार इतना बड़ा था कि 2 बार में ही दाल जो है, पूरा दाल मैंने पीस लिया था। तो हम पकौड़ी का दाल जो है इसी तरह से थोड़ा दरदरा पीसते हैं। और इसका जब हम ऐसे ही पकौड़ी खाते हैं चाय के साथ तो काफ़ी क्रंची लगता है, कुरमुरा लगता है। और उसको अगर ग्रेवी में डालते हैं तो वो फ्लफ़ी भी बन जाता है। तो दोनों वे में ये काफ़ी अच्छा बनता है। तो इसलिए थोड़ा सा जब भी पकौड़ी बनाए चना दाल का तो थोड़ा दरदरा ही रखें, इससे पकौड़ी काफ़ी टेस्टी बनती है। तो अब हमारा दाल अच्छे से पीस चुका था, सारे दालों को मैंने पीस लिया था। और इसका पकौड़ी का जब हम सब्ज़ी बनाते हैं फ्रेंड्स, काफ़ी टेस्टी लगता है। चाहे आप इसे प्याज वाले ग्रेवी में डालिए या जो मसाला हम जो मछली के लिए तैयार करते हैं जैसे सरसों वाला, तो उसमें भी ये काफ़ी टेस्टी लगता है। तो फिलहाल मैं सरसों वाला मसाला का ग्रेवी बनाऊंगी, तो मैं उसी का मसाला पीस रही हूँ। बाकी मिर्च हल्दी जो है मैं पाउडर वाला इस्तेमाल करती हूँ, तो पिसा हुआ जो मसाला है मैं उसी में उसको ऐड कर लूँगी। तो पहले से हम मसालों को पानी में भिगो करके रखते हैं फ्रेंड्स, तो उसका टेस्ट अच्छा लगता है। तो मैंने मसाला निकाल लिया था एक कटोरी में, जिसमें सिर्फ सरसों और लहसुन पिसा हुआ था। और अब इसमें मैं मिर्च का पाउडर, हल्दी का पाउडर, गोलकी जीरा का पाउडर और थोड़ा सा कश्मीरी रेड मिर्च,
और नमक वगैरह मिला करके सभी को एक साथ मिक्स करके इस तरह से रखते हैं तो मसाला भी अच्छे से फूल जाता है और इसका फ्लेवर काफ़ी अच्छा होता है। तो मैंने इस तरह से करके मिक्स करके एक तरफ रख दिया था। और अब जो है मैं चना की दाल जो पीसी थी उसके लिए मैं कुछ मटेरियल काट रही हूँ, जैसे हरी मिर्च हो गया, धनिया पत्ता हो गया। और अभी तो धनिया पत्ता का सीज़न भी है फ्रेंड्स, और हम अपने सब्जी का स्वाद बढ़ाने के लिए इसका यूज भी काफ़ी कर रहे हैं। और धनिया पत्ती का जो पत्तियों वाला हिस्सा था उसे मैंने महीन महीन काट करके इस तरह से रख लिया है ग्रेवी के लिए। और मैंने एक टमाटर को भी काट लिया है महीन महीन, इसे भी ग्रेवी में इस्तेमाल करूँगी। और जो इसका डंठल था उसे मैंने जो चना का दाल पीसा था उसमें डाल दिया है, साथ में हरी मिर्च भी डाल दिया है कटा हुआ, और थोड़े से हल्दी पाउडर, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा जमाइन मंगरेला और थोड़ा सा मैंने नमक को मिला दिया है। तो नमक आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। और अगर आपको तीखा खाना पसंद है तो थोड़ा सा इसे मिर्च का पाउडर ऐड कर सकते हैं। और सभी मसालों को डालने के बाद हमने दाल को अच्छे से फेंट लिया था। फेंटने से ये फ़ायदा हुआ फ्रेंड्स कि जब हमारा पकौड़ी ग्रेवी में जाएगा तो काफ़ी फूला फूला स्पंजी बनेगा। और यहाँ पर हमारा जल्दी खाना तैयार हो जाए इसके लिए मैंने दोनों गैस के जो दोनों बर्नर होते हैं उस पर मैंने एक एक कढ़ाई चढ़ा दिया था। एक पे चढ़ाई थी लोहे की, जिसमें मेरे यहाँ जो है छानने का काम होता है, क्योंकि छानने में बहुत कढ़ाई गंदा हो जाता है, इसके लिए हम लोग लोहा का कढ़ाई इस्तेमाल करते हैं, छोटा सा है। और दूसरी तरफ मैं चढ़ा दी थी सब्जी वाली कढ़ाई। तो सब्जी वाली कढ़ाई में मुझे मसाला भूनना था, तो दोनों तरफ मैं काम करना शुरू कर दी थी। तो लोहे वाली जो कढ़ाई थी उसमें मैंने तेल को ज़्यादा डाला था क्योंकि उसमें मुझे पकौड़ी छानना था, और जो सब्जी वाली कढ़ाई थी उसमें मुझे मसालों को भूनना था, तो इसलिए जो है थोड़ा सा उसमें कम तेल डाली। तो इस तरह से मैंने दोनों तरफ काम को करना शुरू कर दिया था। तो फ्रेंड्स, जब भी मैं सब्ज़ी बनाने के लिए इस तरह से पकौड़ी छानती हूँ तो आधे पकौड़ी तो हमारे बच्चे ही साफ़ कर जाते हैं, उन्हें काफ़ी पसंद है, मुझे भी पसंद है। और बच्चे अभी वापस नहीं आए हैं, तो अभी जो मैं पकौड़ी छान रही हूँ उसे मैं ग्रेवी में डाल दूँगी। और बनते बनते तो मेरे बच्चे आ ही जाएंगे, तब तक उनके लिए भी जो है फ्राई कर दूँगी, पकौड़ी छान दूँगी। तो साथ में मैं भी चाय पकौड़ी खा लूँगी। उसके बाद मैं सोचती हूँ इसके साथ क्या बनाऊँ, चावल या रोटी, क्योंकि हमारे यहाँ जो है इस सब्ज़ी पे चावल ही ज़्यादा लोग खाना पसंद करते हैं। तो आने के बाद ही बनाऊँगी, गरम गरम चावल बनाऊँगी। तो अभी फ़िलहाल मैं सब्ज़ी बना लेती हूँ, इसमें काफ़ी टाइम भी लगता है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा मटेरियल को बचा लिया था, बच्चे आएंगे तब छानूँगी। और यहाँ पर लगभग ग्रेवी में डालने वाला जो पकौड़ी था लगभग तैयार ही था, और हमारा मसाला भी भून चुका था। तो मैं मसाला में पानी डालना शुरू कर दी थी। तो मैंने थोड़ा सा ही पानी पहले डाला था क्योंकि उसके लम्स को तोड़ने थे। तो थोड़ा सा पानी डालने के बाद इस तरह से मैंने चलाया तो उसके लम्स जो है टूट गए, मतलब गुठली जो बन जाता है मसाला में वो ख़त्म हो गया। और इस तरह से फिर और ज़्यादा पानी डाल करके मैंने इसे थोड़ा सा पतला ग्रेवी तैयार किया, क्योंकि इसमें पकौड़ी डालेंगे तो पकौड़ी भी जो है पानी को एब्जर्व कर लेता है, और रस काफ़ी, मतलब जो ग्रेवी होता है काफ़ी गाढ़ा हो जाता है। तो ये हमारे खाने के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे खाना पसंद करते हैं, पतला या गाढ़ा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैंने जो बनाया था वो मिला जुला के ठीक ठाक ही था, ना ज़्यादा पतला था ना गाढ़ा था। तो इस तरह से जब ग्रेवी में उबाल आ जाए तो अच्छे से उसे खौला लेना है, मतलब 2-4 मिनट इसको पका लेना है। और जब ये पक जाए तो इसमें हम पकौड़ी को डाल देंगे, और डालने के बाद इसे खौलाते नहीं है, बस सीधा झाँक देते हैं, इसको ढक्कन से ढक देते हैं। तो अब तक हमारे बच्चे आ चुके थे और वे जिद करने लगे थे खाने के लिए, तो मैंने जैसे तैसे उन्हें मनाया, कच्चा पक्का बोल करके कि अभी कच्चा है तो ये है वो है करके मैंने मनाया, इसी में से नहीं देना है, इसलिए कि थोड़ा हम लोग आपस में बैठ करके निचिन से खाना चाहते थे, बस यही वजह था। तो यहाँ पर जो ग्रेवी हमने तैयार किया था वो अच्छे से खौल गया था, यानी अच्छे से पक गया था। तो सारे पकौड़ियों को हमने इसमें डाल दिया था, और डालने के बाद जो है गैस को बंद कर दिया था और हमने इसे ढक दिया था ताकि ये
भाप से जो है ये पक जाए, इसका जो रस है वो एब्जॉर्ब कर ले पकौड़ी और वो थोड़ा फ्लफी बन जाए। तो इस तरह से अच्छे से चलाने के बाद मैंने इसे ढक दिया था। थोड़े से पकौड़ी और बच गए थे ग्रेवी में डालने के लिए, जो कि अभी हुआ नहीं था, तो 2-3 मिनट बाद उसे भी मैंने डाल दिया था। और अब जो पकौड़ी मैं बनाने वाली थी वो बच्चों के लिए बनाने वाली थी। मेरा जो सब्ज़ी बनाने का काम था फ्रेंड्स वो पूरा हो चुका था। और जो बच्चों के लिए पकौड़ी बनाने वाली थी उसे भी मैंने कढ़ाई में डाल रखा था, वो भी हो रहा था। तो मैं तब बच्चे भी फ्रेश होकर के अभी तक आए नहीं थे, तो मैं तब तक के लिए जो है चावल चढ़ा दी थी। और जब भी मैं चावल बनाती हूँ फ्रेंड्स तो इस तरह से कुकर में पानी को नाप करके लेती हूँ और पानी को खौला करके चावल डालती हूँ। इससे जो है चावल चिपकता नहीं आपस में, वो फ्रेश बनता है। और चावल को भी कम से कम 5 मिनट पहले ही धो लेती हूँ, धो करके रख देती हूँ। और उसके बाद जब पानी खौल जाता है तो मैं चावल को डाल देती हूँ। एक तरफ मैं चावल चढ़ा रखी थी और दूसरी तरफ मैंने चाय को भी चढ़ा दिया था गर्म होने के लिए, क्योंकि बेटी तब तक फ्रेश होकर के आ चुकी थी। और इधर कुकर ने भी सीटी दे दिया था, तो मैंने गैस को बंद कर दिया। लगभग दोनों गैस को मैंने बंद कर दिया था और इधर चाय नाश्ता की तैयारी चल रही थी। मैं भी बच्चों के साथ चली गई थी चाय और पकौड़ी खाने के लिए। तो काफ़ी मज़ा आता है चाय पकौड़ी खाने में। और उसके बाद जो है मम्मी पापा के लिए खाना निकालना था, क्योंकि टाइम हो चुका था खाना देने का। तो मैं इधर चावल और सब्ज़ी निकालने लगी थी। फ्रेंड्स, जो सब्ज़ी मैं बनाई हूँ उसे हमारे बिहार में कचरी की सब्ज़ी बोलते हैं। जो पकौड़ी मैं बनाई थी उसे ही कचरी कहते हैं। और हमारे यहाँ कचरी बिकता है, तो क्या करते हैं लोग खरीद करके लाते हैं और घर में ग्रेवी बना करके उसको उसमें डाल करके सब्जी बना लेते हैं। पर मैं घर पर ही कचरी छान कर उसका सब्जी बनाना पसंद करती हूँ फ्रेंड्स। और अभी आप सब्जी का ग्रेवी भी देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, उस समय काफ़ी पतला था जब मैं बड़ी को डाली थी, और अभी बड़ी क्योंकि फूल चुका है और रस भी थोड़ा गाढ़ा हो गया है, तो देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, टेस्टी भी लग रहा है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का ब्लॉग। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक और कमेंट करना नहीं भूलिएगा, दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। बाय बाय।